हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमारे इस देश को आगे कौन बढ़ाएगा, सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जॉब। जहां पे अधिकतर लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल रहते हैं, तो वहीं पे कई लोगों का ये मानना है कि प्राइवेट जॉब करके भी अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो दोनों में से कौन बढ़िया है और किसके ज़्यादा होने से हमारे देश का विकास होगा, इसके बारे में आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम इस कार्य में आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है या फिर प्राइवेट जॉब अच्छी होती है। आइए पहले दोनों में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे देश के लिए दोनों में से कौन सी नौकरी सबसे अच्छी है। तो अगर मैं पहले बात करूं सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी को पाने के लिए बहुत ही हाई लेवल की कंपटीशन होती है। जो एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं सरकारी नौकरी को पाने के लिए, वो बहुत ही टफ लेवल की होती है। आप मान सकते हैं कि इसमें काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, जिससे कि कंपटीशन हाई होती है। और जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपके कई सारे फिजिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके आपको सरकारी नौकरी मिलती है। और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट जॉब्स की, तो इसमें आपको हाई लेवल स्किल चाहिए। इसमें कंपटीशन देखा जाए तो सरकारी नौकरी के मुकाबले थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्किल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपको नौकरी मिलने के चांसेस उतनी अधिक बढ़ जाएंगी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आपको काम आना चाहिए। जिस भी आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, अगर आपको उस सेक्टर के रिलेटेड काम नहीं आती है तो फिर आपको प्राइवेट जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो आप प्राइवेट जॉब में किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने स्किल को निखारना होगा। जो काम आप करने जा रहे हैं, आपको उस काम में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी प्राइवेट जॉब मिल सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज़ क्या है कि सरकारी नौकरी में आपके कास्ट को देखा जाता है कि आप जनरल से है, ओबीसी से है, एससी से है या फिर एसटी से है, क्योंकि एग्जाम में सब पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। फिर उस कैटेगरी के बेसिस पे जो नंबर आते हैं तो उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन होते हैं। ऐसा होता है सरकारी नौकरी में। लेकिन वहीं प्राइवेट जॉब में ना कास्ट मैटर नहीं करती है, देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं करती है। सरकारी नौकरी में आप चाहे किसी भी कास्ट से या किसी भी कैटेगरी से आते हो, मैटर करता है कि आपको काम कितना आता है। यहाँ पर जस्ट आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी कास्ट मैटर नहीं करती है। जबकि सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं आपकी कास्ट भी मैटर करती है। ये सरकारी नौकरी के एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ सरकारी नौकरी की, तो प्राइवेट जॉब के मुकाबले देखा गया कि सरकारी नौकरी में जो सैलरी है वो कम होती है और प्राइवेट जॉब में क्या है कि सैलरी ज़्यादा होती है। आप जितने ज़्यादा मेहनती होंगे, आप जितने ज़्यादा अपने स्किल को निखारेंगे, आपकी सैलरी भी उतनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपके काम और मेहनत के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से जितना आप उससे अपग्रेड करते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी, जो आपकी पेमेंट है, वो बढ़ती जाती है। जबकि सरकारी नौकरी में ऐसा होने में समय लगता है या फिर नहीं भी होता है। आप चाहे कितना भी अधिक काम क्यों ना कर ले, आप चाहे अपने स्किल को कितना भी अपग्रेड क्यों ना कर ले, आपकी सैलरी फिक्स रहती है। सैलरी अच्छी खासी रहती है सरकारी नौकरी में भी, यानी कि आप अच्छे से जी लीजिएगा। लेकिन प्राइवेट जॉब के अगर इससे आप कंपेयर करेंगे सरकारी नौकरी की सैलरी की, तो प्राइवेट जॉब से कम ही देखी गई है, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हाई सैलरी के बारे में बात मैंने अभी आपको किया कि प्राइवेट जॉब में सरकारी नौकरी के मुकाबले ज़्यादा सैलरी मिलती है। जैसा आपका काम होगा वैसे ही आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। अब सरकारी नौकरी में एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण लोग सरकारी नौकरी के लिए पागल रहते हैं। वो चीज़ क्या है? वो है हाई सिक्योरिटी। हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है कि आपका एक बार सरकारी नौकरी में ढुकने के बाद वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, या फिर कोई आपको निकाल दे, ऐसा होना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो सिक्योरिटी हाई होती है। लेकिन वही बात करूँ प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब में भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन सरकारी नौकरी से कम होती है। हालांकि अगर आप प्राइवेट जॉब में भी अच्छे से काम करते हैं, आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो अच्छी है, आपका टैलेंट अच्छा, आपका स्किल अच्छी है, और आप सही में जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब में भी आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर इस बात का डर रहता है कि आपने जरा से भी कुछ चूक की, आपने गलती की, और अगर वो गलती पकड़ में आ गई तो इस केस में आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। हालांकि कई कंपनियां ऐसी होती है जो गलती करने पर 2-3 चांस दे देती है, लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी होती है जो कि पहली गलती पर ही फायर यानी कि नौकरी से निकाल देती है। तो थोड़ा सिक्योरिटी का इशू होता है सरकारी नौकरी के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपको अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना है, आपको अपने टैलेंट को विकसित करना है, और आपको सही से ईमानदारी से काम करना है। तो आप प्राइवेट जॉब में भी सालों तक बने रह सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी हाई होता है, तो इसके कारण क्या होता है ना कि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। तो हाई सिक्योरिटी होने के कारण सरकारी नौकरी में देखा गया कि भ्रष्टाचार भी काफ़ी होते हैं, यानी कि रिश्वत लेकर के
घूस लेकर के किसी का काम करना, ये सरकारी नौकरी में कई बार देखा जाता है, लोग ऐसा करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि लालच, लोगों को लालच आता है। दूसरा कि सैलरी लो होने के कारण लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी और कमाई हमारी होनी चाहिए, तो इसीलिए वो करप्शन करते हैं। मतलब अधिकतर लोग आपको सरकारी नौकरी में करप्शन करते हुए दिख जाएंगे। आपने भी खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने किसी सरकारी कर्मचारी को घूस देके अपना काम करवाया होगा। तो यहाँ पे चलता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी होता है करप्शन, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन सरकारी नौकरी के मुकाबले कम होता है। ये बात आपको प्राइवेट जॉब में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए तो आपको निकाला भी जा सकता है। तो यहाँ पे इस चीज की पाबंदी होती है कि आप ज्यादा करप्शन नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन सरकारी नौकरी में लोग कर लेते हैं क्योंकि सिक्योरिटी जो हाई होती है। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिए कि सरकारी नौकरी में कहता है ना कि लो स्किल डेवलपमेंट होती है, जबकि प्राइवेट जॉब में कहता है कि हाई स्किल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन काफी लेट से मिलती है, सैलरी जो आपकी जो है वो काफी धीरे धीरे बढ़ती है ना, और सैलरी थोड़ी कम भी रहती है। तो इससे क्या होता है ना कि ज्यादा सिक्योरिटी मिल गई है, काफी सारी फैसिलिटीज भी मिलती है आपको सरकारी नौकरी में। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, तो वो अपने आप को मतलब ढाल लेते हैं, अपनी उतनी ग्रोथ नहीं करते, अपने स्किल पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें बस जो काम दिया जाता है उसी में वो दिन रात बिजी रहते हैं और उसी में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि हर महीने तो पैसे मिलने ही हैं, साथ में बहुत कुछ सरकारी फैसिलिटी भी मिल जा रही है, ऊपर से सिक्योरिटी भी हाई है। तो लोगों का उतना मोटिवेशन नहीं होता है कि वो कुछ अपनी स्किल को निखारे, कुछ एक्स्ट्रा सीख ले या फिर अपनी योग्यता को बढ़ा ले। तो जब मोटिवेशन होती ही नहीं कि मैं अपनी स्किल को अपडेट करूं, तो इसमें क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी वालों में देखा गया है कि प्राइवेट नौकरी वाले लोगों से अक्सर स्किल जो होती है वो कम होती है। जबकि प्राइवेट जॉब में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए। जितना अधिक आप काम करेंगे, जितना स्मार्ट वे से आप काम करेंगे, उतना आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में 5 घंटे में कोई काम करता है और उसी काम को कोई दूसरे व्यक्ति ने 1 घंटे में कर दिया, तो तुरंत उस व्यक्ति की जो सैलरी, जो प्रमोशन है, वो दोनों ही बढ़ जाती है, आगे हो जाती है। तो ये चीज प्राइवेट सेक्टर में देखा गया है। ठीक है, अब इतना कुछ बेसिक सा कंपेरिजन करने के बाद आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों में से कौन सी जॉब अच्छी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही जॉब अच्छी है। हमें दोनों ही जॉब की जरूरत है अपने इस देश में। हमें इनकम टैक्स ऑफिसर चाहिए, हमें रेलवे के लिए ऑफिसर चाहिए, हमें पुलिस ऑफिसर चाहिए, हमें आईएएस ऑफिसर चाहिए, ये सब हमें चाहिए। और साथ में हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर, दोनों सेक्टर का हमारे पास होना जरूरी है। मैं दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमारे भारतीय लोगों में ये मानसिकता बचपन से ही डाल दी जाती है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, इसके बिना तो कोई नौकरी ही नहीं है। मतलब ये जो माइंडसेट है, मैं इसके विरुद्ध हूँ कि लोगों का ये मानना है कि नौकरी मतलब तो सरकारी नौकरी और बाकी चीज मतलब बेरोजगार। मतलब कई लोग ऐसे जो प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं समझते, या फिर कोई जो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है लोग उसको भी रोजगार नहीं समझते। लोगों का मानना है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। तो इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक अच्छा खासा इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया वो प्राइवेट सेक्टर में कमा रहा है, लेकिन वो फिर भी सरकारी नौकरी की एग्जाम लिख रहा है। ठीक है, ताकि उसकी सरकारी नौकरी मिल जाए। भले उसे सैलरी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से कम ही मिल रही है, लेकिन फिर भी वो इंजीनियर हाई सिक्योरिटी के लालच में सरकारी नौकरी की एग्जाम लिखता है और इसे पाने का प्रयास करता है और कई मामलों में पा भी लेता है। यहाँ कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकली है सरकार की, ठीक है ना, मान लीजिए कि 100 लोगों की वैकेंसी निकली है। जस्ट मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में 100 लोगों की वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। अब इसी 100 की वैकेंसी के लिए कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, इतना फर्क होता है। पूरे 1 लाख लोगों ने, 1 लाख लोगों ने केवल इस 100 की वैकेंसी के लिए परीक्षा दिया है। ऐसी होती है नंबर्स हमारे सरकारी नौकरी में, यानी कि 1 लाख लोगों में से केवल 100 लोगों की नौकरी होने वाली है और फिर बाकी जो 99,900 लोग बच जाएंगे, उनकी नौकरी नहीं होगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा पैसे कमा रहा था, लेकिन हाई सिक्योरिटी के लालच में वो क्या हुआ कि उसने सरकारी नौकरी की एग्जाम दी और उसने उस एग्जाम को हासिल भी कर लिया, जबकि वहां पर वो कमा रहा था। तो यहाँ पर अभी समझ सकते हैं कि उस इंजीनियर ने किसी और व्यक्ति की नौकरी छीन ली। उस व्यक्ति की नौकरी हो सकती थी जिसे सच में नौकरी की दरकार थी, वो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कमा रहा था, वो तो सरकारी नौकरी करने आया डायरेक्ट, तो उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि उस इंजीनियर ने उस नौकरी को हड़प लिया, जबकि वो अच्छा खासा अपने प्राइवेट सेक्टर में पैसे कमा रहा था। तो इस मानसिकता से उभरना है, हमें अपनी स्किल पे डेवलपमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जिस 100 लोगों का सरकारी नौकरी हुआ है तो 99,900 का नौकरी नहीं हुआ है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि वापस से सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे और अगले साल हो सकता है कि फिर से उनकी नौकरी ना हो, किसी और की हो जाए।
तो ये कंपटीशन चलते रहता है और लोग इसी चक्कर में क्या होता है कि सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में ही 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल तक अपने जीवन को इसमें लगा देते हैं, जबकि इतने सालों में वो कुछ स्किल सीख करके प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी इनकम कमा सकते थे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी मत कीजिए, मैं आपको सरकारी नौकरी ना करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं आपको उसके लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी भी बहुत ही बढ़िया नौकरी होती है। अगर आपको इच्छा है कि आप एक IAS ऑफिसर बने या पुलिस में जाए तो आप बिल्कुल जाए, आप बनिए कोई भी सरकारी कर्मचारी, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए और हो सकता है कि अपने बच्चों को आप ये सिखाइए, या यदि आप खुद एक युवा है तो आप खुद भी इस बात को सीखिए कि अगर आपको ये नौकरी करनी है तो आप एग्जाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने स्किल को भी अपडेट करते रहिए। यानी कि कुछ ऐसी योग्यता सीख लीजिए जिसकी डिमांड है अभी मार्केट में, जिसकी जरूरत है अभी प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि अभी के समय में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ये सब एक ऐसी स्किल है जिसकी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही डिमांड अभी बढ़ गई है। तो आप इन सारे स्किल को सीख करके रखिए, जिससे कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाएगी अगर आपकी यहाँ पर नहीं होती हो तो। केवल सरकारी नौकरी पर आश्रित मत रहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब से भी देश आगे बढ़ेगा, इससे तो देश चलेगा। ठीक है, मेरी बात समझिए, गवर्नमेंट जॉब से देश चलता है लेकिन प्राइवेट जॉब से देश आगे बढ़ता है। आज के इस डेट में गौतम अडानी जी, मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी ने एक अच्छा खासा बिजनेस को खड़ा किया है। तो जब उन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस को खड़ा किया है तो उनकी जो कंपनीज है उस कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, काफी लोग काम करते हैं। अंबानी जी ने, अडानी जी ने काफी लोगों को रोजगार दिया है, नौकरी दी है, भले वो प्राइवेट है लेकिन रोजगार तो मिली है ना। और आज इन्हीं बिजनेसमैन की वजह से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, वो आगे बढ़ रही है। और मेरा यकीन मानिए, बिजनेस से और प्राइवेट सेक्टर से ही देश आगे बढ़ता है, देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है। सरकार को अधिकतर टैक्स प्राइवेट सेक्टर से ही मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि सरकारी नौकरी से देश चलता है और प्राइवेट नौकरी से देश आगे बढ़ता है। यदि आप यहाँ जाना तो आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए भी तैयारी कर लीजिए। यदि आप यहाँ नहीं हो पाई तो आप यहाँ चले जाइए, ठीक है, क्योंकि दरकार हमें दोनों की ही है। और ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि रोजगार मतलब तो सरकारी नौकरी ही होती है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बिजनेस भी कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब में एक अच्छी खासी पोजीशन को पाकर वहां पर भी काम करके आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आजकल के जो अधिकतर युवा है जो केवल सरकारी नौकरी के पीछे अपने 10-15 साल बर्बाद कर दे रहे हैं, तो इतने सालों में वो एक अच्छी खासी स्किल को सीख करके प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते थे। तो जस्ट इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। आपकी जो भी ओपिनियन है, आपकी जो भी राय है या फिर आपकी जो भी डाउट है, ये सब कुछ आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, ताकि वो भी इस बात को समझ पाए कि दोनों की आवश्यकता है, इससे देश चलता है और इससे देश आगे बढ़ता है। और इसके साथ ही इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।